ज़ाहिर एक वाज़ेह तज़ाद है। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया कुछ और कहता है, फ़ाइज़ ईसा साहब का एलामिया कुछ और कहता है। फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो बात की है, जो ख़त है उनका, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये का एलामिया इम्प्लाई कर रहा है कि जी अब इजलास मुलतवी हो गया है, आइंदा फैसला होगा। मगर फ़ाइज़ ईसा साहब कह रहे हैं कि नाम मुस्तरद हो गए थे जो चीफ जस्टिस ने प्रपोज किए हैं। आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हम चीफ जस्टिस साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि एज चेयरमैन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो बयानियाँ देंगे जो कि एक्चुअली वहाँ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक 5 से 4 के बुनियाद पर वो मुस्तरद हुआ है नाम, जितने नाम प्रपोज हो रहे थे। तो अब लगता है कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन डालकर एक नया किस्म का उस प्रोसीडिंग्स का बयानिया दिया जा रहा है, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात होगी। देखिए, सबसे अहम बात होती है क्रेडिबिलिटी। आप अदारे के तौर पर क्रेडिबिलिटी को सबसे अहम है कि उसको बचाएं। आप उसको इस तरह से मुतनाज़ा ना बनाएं जो हकीकत में वहाँ हुआ है। जो आपकी तरफ से प्रेस रिलीज़ आना चाहिए वो उसकी नुमाइंदगी करनी चाहिए। सो मैं समझता हूँ ये सेकंड थॉट्स हैं चेयरमैन के, कि वो उन्होंने सोचा है कि मुस्तरद ना कहलाए बल्कि हम इसको पोस्टपोनमेंट का नाम दे दें। तो चलिए, पोस्टपोनमेंट करनी तो शुरू में वोटिंग कराने से पहले पोस्टपोन कर देते। जब वोटिंग हो गई तो उसके बाद तो उसको पोस्टपोन करना नहीं कहा जा सकता, और ना ही ये कह सकते हैं कि इसमें हमने कुछ और नाम ऐड करने। आपने जो नाम अब देने हैं वो नए सिरे से आप देंगे जब भी मीटिंग होगी, और मीटिंग जो है हर सूरत छुट्टियों के बाद होनी चाहिए। अच्छा, मगर अब हम खान साहब इस सूरत हाल से निकला कैसे जाए? आपने भी एतराज़ किया था, जैसे अतर बिन अल्लाह साहब ज़ाहिर है एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कमांड करते हैं अक्रॉस द, अगर हम लीगल कम्युनिटी देखें वहाँ पर भी करते हैं, अगर पॉलिटिकल हम क्लास देखें वहाँ पर भी करते हैं। किसी को सभी उनके कैरेक्टर पर और उनके फैसलों पर और जो उनका किरदार रहा है एज चीफ जस्टिस और जज, उसकी तारीफ़ करते हैं। तो आपने भी एतराज़ उठाया था कि उनका नाम क्यों नहीं कंसिडर हो रहा। अब इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए? देखिए, ये तो चेयरमैन और चीफ जस्टिस को खुद चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी जो है वो चीफ जस्टिस पे आती है कि वो जुडिशरी को अपने साथ लेके जाए, डिवाइड ना करे। यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कि वो इस आपस में जो है अदलिया को तकसीम कर रहे हैं, उनको तो इकट्ठा करना चाहिए। तो इसलिए इससे अदलिया के वक़ार में कमी आएगी, अदलिया की आज़ादी में कमी आएगी। इसलिए मैं अपील करूँगा चीफ जस्टिस साहब को कि वो किसी किस्म के मज़ीद इख्तलाफात अदलिया में ना पैदा होने दें, इत्तफाक करें और जो हक़ की और रसूल की बात है उस पर चले, और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। मुनसिफ़ों की सिलेक्शन में जब आप नाइंसाफ़ी करेंगे, एक चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट का, 5 साल से उनको बिठाया हुआ है, कोई जवाज़ नहीं है कि उनको क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट ला रहे हैं। अतर मिल्ला जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, 4 साल से उनको आपने बाहर बिठाया हुआ है, आप कंसिडर ही नहीं करते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नुमाइंदगी ही सिरे से कोई नहीं है। इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादती है। इसको हम अंग्रेज़ी में और कानूनी अल्फाज में बायस कहते हैं। बायस नहीं होना चाहिए, आपको सबको साथ लेके चलना चाहिए, और जो भी बात हो कंसेंसस से करें, इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि चीफ जस्टिस साहब अब आइंदा से कोशिश करेंगे कि अपने साथ सबको लेके चलें, क्योंकि उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। सब फिर एक और भी एतराज़ है, ज़ाहिर सियासी जो क़यादत है उसका एतराज़ अपनी तरफ, मगर जो लीगल कम्युनिटी है उसका भी, फिर जो अदालत को बहुत अरसे से सीनियर नुमाइंदे कवर करते हैं उनका भी, कि मखसूस बेंच बनते हैं। ख़ासतौर से अगर कुछ सियासी मुकदमात हों तो उसमें मखसूस अफराद पर बेंच बनता है, बहुत सीनियर जजेस को इग्नोर कर दिया जाता है। आप समझते हैं कि यह एतराज़ भी दुरुस्त है और इसमें भी बेहतरी की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, और बहुत अरसे से हमारी ये डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो 1980 में बनाए गए थे उनमें तरमीम की ज़रूरत है। उसमें ख़ास तौर पे ये कि ये इख्तियार बेंच बनाने का अकेले चीफ जस्टिस का नहीं होना चाहिए, उसके साथ कम से कम 2 या 4 जजेस की कमेटी होनी चाहिए जो कि केसेस की फिक्सेशन और बेंचेस की फॉर्मेशन में हो,
दूसरी जो बात सबसे अहम है इसमें कि जहाँ तक आइनी केसेस का ताल्लुक है, क्योंकि जिनको आप सियासी कह रहे हैं, बहरहाल ये सियासी भी और आइनी दोनों मिलजुल के इशू होते हैं। इसको सिर्फ 5 सीनियर मोस्ट 5 जजेस के बेंच को सुनना चाहिए। इंडिया में ये सिलसिला बड़े सालों से राइज है। एक दफ़ा एक्सेप्शन की गई थी तो उनके 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमें सीनियर मोस्ट को छोड़ के नीचे से चीफ जस्टिस साहब जो है वो बेंच में शामिल कर रहे हैं आइनी केसेस में। तो उसके बाद से फिर वो बात रुक गई, फिर नहीं हुई जस्टिस चीफ जस्टिस गोगोई के बाद। हमारा मुसलसल ये मुतालबा साल से चल रहा है, आज से नहीं, ये पिछले कम से कम 20-25 साल से चल रहा है। जब मैं सुप्रीम कोर्ट बार का सदर था, ये हमारा सबसे बड़ा मुतालबा था कि भाई पिक एंड चूज से आप ना बनाएं, ख़ास तौर पे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन केसेस सुनते हैं। और हम ये देख रहे हैं, गुलजार साहब यही कर रहे थे, यही काम जो है अब बंदियाल साहब कर रहे हैं। पिक एंड चूज, सीनियर मोस्ट को इग्नोर करके आप नीचे से जजेस को लेके अपने गालबन हम ख्याल जजेस को साथ बिठा के आप फैसले करना चाहते हैं। ये इंस्टीट्यूशन के लिए मुनासिब नहीं है और इंस्टीट्यूशन के वक़ार और आज़ादी के लिए भी मुनासिब नहीं है।